Hello students, welcome to the revision of class 12th, and this revision will be on the basis of 1 mark questions. प्यारे बच्चों, इस रिविजन के कोर्स में आपका स्वागत है और जो भी हम रिवाइज करेंगे पूरे का पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे और बेस रखेंगे 1 मार्क का क्वेश्चंस को। साथ साथ जितना हो सकेगा हम चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर जो मैं ले रहा हूं वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जब मैं रिलेशंस की बात करता हूं तो हमारे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के अंदर बेसिकली 3 तरह के रिलेशंस हैं और आपको मालूम है इफ देयर इज सेट ए देन आर इज कॉल्ड रिलेशन if R is either a proper subset or it is equal to A cross A। तो जो रिलेशन है वो 3 तरह के हैं। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है x, x should belong to R for every x belonging to कैपिटल A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर A सेट कैपिटल A के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो चारों के डबलेट होना जरूरी है। दूसरा सिमेट्रिक। इफ x, y is belonging to R then y, x should belong to R। अगर x, y है तो ठीक उसका उल्टा y, x भी होना चाहिए। जैसे कि अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो लाइन 2 भी लाइन 1 के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इसकी चेकिंग हम तभी करेंगे जब पहला सेट दिया होगा, यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर दिया होगा। मैं इसको क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, चाहे वो रिफ्लेक्सिविटी हो, सिमेट्रिसिटी हो, या फिर तीसरा पॉइंट है ट्रांजिटिविटी। ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन हम यहां इस कोर्स के अंदर, इस रिविजन के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। इफ x, y इज बिलोंगिंग टू R and y, z is belonging to R, then x, z should belong to R। और obviously जैसे पहले x और y किससे बिलोंग करने चाहिए थे, A से, यहां पे भी x, y, z जो है वो किससे बिलोंग करेंगे, वो R से बिलोंग करेंगे। याद रखिए जब भी मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूंगा वो कैपिटल A से बिलोंग करना चाहिए, यानी जो ओरिजिनल सेट है जिस पर ये रिलेशन डिफाइन है उसके मेंबर जरूर होने चाहिए वो। तो सिमेट्रिसिटी में x, y जो है वो A से बिलोंग करने चाहिए और वैसे ही ट्रांजिटिविटी में x, y और z जो है वो सब A से बिलोंग करना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है और लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं है कि लाइन 1 लाइन 3 के परपेंडिकुलर होगी, तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है और लाइन 2 लाइन 3 के पैरेलल है तो लाइन 1 और लाइन 3 भी पैरेलल होंगी, तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। जैसा मैं बोल चुका हूं कि जब हम 1 मार्कर्स करेंगे उसको बेस में रखते हुए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। और बच्चों, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है गिवन सेट पर, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देखिए उसके अलावा बहुत और तरह के भी रिलेशंस होते हैं जो हमारे को नहीं करने। सीबीएसई में सिर्फ ये 3 रिलेशन करने हैं।
तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन से ही बनती हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पहले रिलेशन पे करते हैं और फिर उसके बाद फंक्शंस और फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट reflexive relation on set A which has 3 elements 1, 2, 3। हमें सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है जो सेट ए पे डिफाइन हो और जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो आप रूल बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 मार्क में आपको हर चीज बहुत स्पीड से करनी है, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एक ऑर्डर्ड पेयर बना दें। तो मैं एक ऐसा रिलेशन लिखूंगा जिसमें 1, 1 होगा, 2, 2 होगा और 3, 3 होगा, और बस ये 3 ऑर्डर्ड पेयर में लिख दूंगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हों उतने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में अगर होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो ये रिलेशन जो है सबसे छोटा भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन अगर आ जाए, क्योंकि 1 मार्कर है, कुछ भी आ सकता है। राइट डाउन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक सेट है, which is neither smallest nor the largest। अब ऐसा क्वेश्चन हमने एक तैयार करा हुआ है, शायद ऐसा क्वेश्चन आपने कभी ना देखा हो कि ना तो वो सबसे छोटा है और ना ही सबसे बड़ा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। तो आप बहुत जल्दी से क्या करेंगे, सबसे पहले A, लिखेंगे, B, लिखेंगे, C, लिखेंगे और साथ में कोई भी और एक ऑर्डर्ड पेयर, या तो A, B, या तो B, C, या तो A, B के साथ B, A भी डाल सकते हैं। कोई भी एक एक्स्ट्रा जो है ऑर्डर्ड पेयर डाल देंगे। तो ध्यान से देखिए, अब सारे डबलेट्स हैं हमारे पास और एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी है, तब भी ये क्या काउंट होगा, रिफ्लेक्सिव। डबलेट्स होने चाहिए, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा, बिसाइड्स वी हैव डबलेट्स, कुछ और ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द रिलेशन which is इक्विवेलेंस। अब ये क्वेश्चन अगर 1 मार्कर है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैं एक सेट ले लेता हूं कैपिटल X और उसमें 1, 2, 3 जो है वो लिख लेता हूं और इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। सेट R लिख लेता हूं, क्योंकि 1 मार्कर है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ध्यान से देखिए, मैं एक स्मार्ट वर्क करूंगा। मैं इसके 9 के 9 एलिमेंट्स जो है वो यहां लिख दूंगा और श्योरली वो जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस होगा ही होगा।
वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होगा। तो ये एक स्मार्ट वर्क है। वरना मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर R is defined if and only if A, B belongs to R when A is equal to B। देखिए कितना आसानी से और थोड़ा फनी है, लेकिन इतना लिख देने से, सिर्फ इतना लिख देने से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर A B के इक्वल है और मैं B को A से रिप्लेस करूंगा तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनके डबलेट आ जाएंगे। बहुत आसान है। अगर A B के इक्वल है तो B A के इक्वल होगा, और अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो A C के इक्वल आ जाएगा। यानी ये एक इक्वलेंस रिलेशन है। सेम क्वेश्चन अगर 2 मार्क का आएगा तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट 1 मार्क में बस सिर्फ इतना ही लिखना है और ये करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। R is the relation defined on set A (3, 4, 5) write down R such that it is symmetric। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने ये कहा है कि एक सेट पर R आपको लिखना है। R एक रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइंड है और वो सिमेट्रिक होना चाहिए। यहां नहीं लिखा गया कि ओनली सिमेट्रिक, तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है। यानी ओनली सिमेट्रिक लिखा होगा तो आपको सिर्फ सिमेट्रिसिटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, यानी वो सिर्फ सिमेट्रिक होना चाहिए। यहां पर वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। तो मैं आपके लिए 2 ऑप्शंस यहां दे देता हूं जो आपको ठीक लगे। एक तो ये आंसर हो सकता है कि आप सिर्फ इतना लिख दें 3,3, क्योंकि अगर 3,3 है तो उसका उल्टा 3,3 है। या फिर आप R को कैसे लिख सकते हैं, 3,4 एंड 4,3। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, R को ध्यान से देखिए, 3,3 4,4 5,5 3,4 एंड 4,3। तो ये इतना पार्ट रिफ्लेक्सिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है और ये पार्ट जो है वो सिमेट्री को एक्सप्लेन कर रहा है, और पूरा रिलेशन जो है वो भी सिमेट्रिक है। ध्यान से देखिए, ये सेट रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन ये सिमेट्रिक है। तो अगर मुझे लिखना होगा तो मैं तीसरा जो सेट है वो लिख कर आऊंगा। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑन द सेट ऑफ लाइंस L1, L2 belonging to R if and only if L1 is perpendicular to L2। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगी तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से भी आप आंसर करके आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। Write down the relation defined on real numbers which is only transitive। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक सेट डिफाइन करता हूं A, B belonging to R
एंड दैट इज व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बी को ए के इक्वल पुट करता हूं तो हाउ कैन ए बी ग्रेटर देन ए? तो ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है और मैं एक दूसरा सेट लेता हूं बी इज ग्रेटर देन सी, तो डेफिनेटली ए जो है वो सी से बड़ा होगा। यानी ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग करता है, एंड ध्यान से देखिएगा बी कॉमा सी अगर आर से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली हर केस में ए कॉमा सी आर से बिलोंग करेगा। तो आपको बस इतना लिख देना है और एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, और कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर या 4 मार्कर का है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सिर्फ इतना।